गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं पांडव सर, आपका अपना यूट्यूब चैनल LSS हब में फिर से स्वागत है। देखिए, हम पिछले वीडियो में प्रश्नावली 5.2 के सवाल नंबर 16 तक करवा चुके थे। 16 तक करवा चुके थे ना। आज हम लोग 16 से पढ़ने वाले हैं। 16 तक करवा चुके थे, 17 से पढ़ने वाले। तो ध्यान से समझिएगा। 17 में देखिए, सबके पास सबसे पहले बुक होनी चाहिए। बुक निकालिए, ठीक है। चाहे वो ऑफलाइन स्टूडेंट हो या ऑनलाइन स्टूडेंट हो, अपने पास बुक रखिए और बुक के क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़े। और उसके बाद जब उसको हम समझाएंगे तो अच्छी तरह समझने का प्रयास करें। 17 में कहता है AP 3 8 13 ... 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। यानी कि अंतिम से अब इधर से आते हुए हमको उसमें क्या ज्ञात करना है? 20वां पद ज्ञात करना है। कौन पद ज्ञात करना है? अंतिम से जाकर, जैसे मान हम 1 से गिनते हुए 50 तक चले गए, ठीक है। कहेंगे 50 से लगे, 50 से उल्टे आप चलिए और हमको 20वां पद बताइए। नहीं समझे मेरी बात को? तो अंतिम से 20वां पद कौन सा हो गया पता नहीं है। तो पहले इस AP में कुल कितने पद हैं ये जानेंगे, तब ना अंतिम से अब शुरू से बात करेंगे। पहले हम ये पता करेंगे कि इस AP में कितने पद है। तो हे स्टूडेंट, देखिए सुबह सुबह का देखिए, यहाँ पर हम जो है 17 नंबर क्वेश्चन स्टार्टिंग करते हैं। इसमें लिखा है एक AP दिया हुआ है। AP में लिखा है 3 8 13 ... 253, ये है जी। तो ये जो अंतिम में दिया गया है ये AP का अंतिम पद न हुआ। ए विद्यार्थी, लिखेंगे पहला पद को A कहते हैं। A बराबर 3 दिया है, ये ना जी। D बराबर, D का मान आप लोग जानबे करते हैं। A2 में से 3 घटाते हैं, अर्थात 8 में से 3 जगह कितना बचेगा? 5 बचेगा। यही ना बचेगा जी। ये सब बात आप लोगों को अच्छी तरह से मालूम अब हो चुका है, क्योंकि कई बार इस चीज को हम पढ़ा चुके हैं। A का मान 3, D का मान कितना निकला? 5। और देखिए, चूंकि AN बराबर 253 दिया हुआ, बातें नहीं समझे। यहाँ पर जो अंतिम का पद से अंतिम पद को हम AN से सूचित करते से पढ़ाए थे ना, तो ये AN बराबर 253 दिया हुआ है। हे स्टूडेंट, AN बराबर सूत्र होता है A + N - 1 × D = इधर पहले से कितना? 253। अब आप क्या करो, A का मान रखिए। A का मान क्या है? A का मान 3 है। एक स्थान पर आप 3 रखोगे, प्लस N का मान नहीं जानते, N - 1 × D। D का मान देखिए कितना है? सवाल से देखिए 5 है, = 253। देखते जाइए, हमको N का मान निकालना है। N - 5 = 253 है। ये जो +3 छोड़ दिए थे, ये बराबर के उस साइड जगह तो -3 हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए क्या हो जाएगा? N - 1 × 5 = अब घटाइएगा तो सीधे 250 आएगा जी। क्या दिखा यहाँ तक दे रहा है जी। अब आइए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास रिजल्ट अब बचा N - 1 = 250/5 करेंगे जी। अरे भाई साहब, यहाँ N - 1 के गुना में कौन था? 5 था। तो गुना वाला चीज बराबर कुछ आ जाता तो भाग में चला जाता है, अर्थात बटे में गया कि नहीं। अब N - 1 = कटेगा जी, ये कट जाएगा 50 बार में। देखते जाइए, N बराबर 50 हुआ है जी। हाँ, ये जो -1 छोड़े वो उधर जाएगा तो क्या जाएगा? +1 होगा। तो N का मान कितना निकल गया? N का मान निकल गया 51, ठीक है। यानी तो अब ये समझ में आया कि इस AP में कुल कितने पद हैं? 51 पद है। सबसे पहले हमको ये समझ में आया कि इस AP में 51 पद है। लेकिन 51 पद है तो हम अब 51, 50, 49, 48, 47 ऐसे करते करते हमको उल्टे अंतिम से 20वां पद पर पहुंचना है। तो जो अंतिमा से 20वां पद होगा वो तो शुरू से कौन पद होगा? तो कुल पद है 51। तो आप लोग सीधा सोचिएगा, सर जी अंतिमा से अगर 20वां पद होगा तो शुरू से कौन पद होगा? वो क्या कहते हैं, 31वां पद होगा। ऐसा आप दिमाग लगा लीजिएगा, काहे कि 20 घटा देंगे तो उधर 31 बचेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। जो इधर से पद होगा जी, इधर से जो अंतिम से जो 20वां पद होगा वो शुरू से जो इधर से अंतिम पद 20वां होगा
वो शुरू से अगर वही पद होगा तो वो हो जाएगा 32वां, ना कि 31वां। अब सर ये कैसे, आप कौन सी लीला की बात बता रहे, कैसे 32वां हो जाएगा? 31वां होना चाहिए जी। कुल पद है 51, तो अंतिम से गिनते जाएंगे तो इधर से गिनते जाएंगे 20वां पद जो होगा तो शुरू से गिनेंगे तो वो पद क्या होना चाहिए? 31वां होना चाहिए, क्योंकि पद तो कुल 51 है जी। लेकिन पता चलेगा कि जो अंतिम से 20वां पद था वो शुरू से हो जाएगा 32वां पद। इसका कमाल देखिए है। देखो हम अभी उंगली में गिन के बताते हैं, उंगली में 5 उंगलियां हैं जी, तो कहेंगे शुरू से दूसरा पद क्या होगा? तो शुरू से 1 2 ये हो गया दूसरा पद। सॉरी, अंतिम से दूसरा पद क्या है? 1 2 दूसरा पद हो गया अंतिम से। यही चीज अंतिम से गिनिए तो 1 2 3 4, ये कैसे हो गया? 4 2 6 उंगली है 5 है। सोचोगे कि नहीं? नहीं, आप लोग समझे मेरी बात को, फिर समझिए। मान लो कुल पद है, अंतिम से दूसरा पद हमको जानता, अंतिम से दूसरा पद ये उंगली हुआ ना जी, ये दूसरा हुआ, तो शुरू से यही उंगली कौन स्थान पर जाएगा? 1 2 3 4, तो 4 2 6 उंगली कैसे हो गया? तो सोचने वाली बात, इसका गिनती 2 बार हो रहा है ना। तो अब बात समझ में आ गई ना कि 31 अब क्या होगा? 32 होगा। नहीं समझे? अब जो शुरू से पद होगा वो क्या होगा? 32 होगा, क्योंकि जो अंतिम से 20वां पद गिनेंगे तो वही 20वां पद उधर शुरू से गिनते हैं, फिर 20वें पद पे पहुंच जाएंगे, यानी 20वां पद का 2 बार गिनती हो जाएगी। यही कारण है कि 31 के क्या हो जाएगा? 32। उदाहरण दिए तब पर भी नहीं समझे? नहीं समझ रहे आप लोग? है विद्यार्थी, इसको डिलीट करते हैं हम। अब लिखेंगे, हमको तो अंतिम पद से 20वां पद नहीं ज्ञात करना है, अंतिम से 20वां पद। तो अभी देखिए आप लोगों को बता रहे हैं, एकदम समझा समझा के पढ़ाएंगे आपको। देखिए अभी यहाँ पे लिखेंगे है, लिखेंगे अंतिम से 20वां पद हो जाएगा, अंतिम से 20वां पद क्या हो जाएगा? शुरू से 32वां पद हो जाएगा ना जाएगा जी। जो अंतिम से 20वां पद होगा वो शुरू से कौन पद हो जाएगा? मेरी बात समझो, जो अंतिमा से 20वां पद है ना वो शुरू से कौन पद हो जाएगा? 20वां, क्योंकि कुल पद कितने निकाले हम लोग? 51 निकाले हैं। तो 51 में तो इधर से जो 20 घटाएंगे तो 31 होना चाहिए अभी तो, लेकिन रीजन बता 31 नहीं होगा, क्या होगा जी? 32 ना होगा। तो अंतिम से 20वां पद क्या होगा? तो शुरू से 32वां पद, शुरू से 32वां पद को हम A32 कहते हैं, बोलिए ना। शुरू से जो गिनेंगे 32वां पद को 32 कहेंगे, और A32 को हम क्या लिख सकते हैं? A प्लस 31D। मान के का मान कितना निकाले थे? 3 निकाले थे, प्लस 31 गुना D का मान 5 निकाले थे। 3 प्लस गुणन करना आता है, 5 एकम 5 गुना 3 तो 15 हो जाएगा जी। जोड़ने उन्हें जानते हैं कि ना जी? तो 158। देखिए इतना आंसर है क्या? तो हो गया। अंतिम से 20वां पद क्या है? अंतिम लिख दीजिएगा। अतः अंतिम से, कहाँ से? अंतिम से जो 20वां पद है, 20वां पद है वो है 158। ये हो गया आपका शुद्ध आंसर। कोई दिक्कत, कोई समस्या तो बोलिए। चलो इसको कर देते हैं डिलीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 निकालिए। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, कहता है किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। स्टूडेंट ध्यान सुनो, किसी एपी के चौथे पद और 8वें पदों का योग दिया है 24। योग माने जोड़। तो अब चौथा पद को जानवे करते A4 लिखेंगे और 8वें पद को हम A8 लिखेंगे, और दोनों को जोड़ के कितना लिखेंगे? 24 लिखेंगे। क्वेश्चन के अनुसार से चलेंगे तो लिखेंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन नंबर 18 का सवाल है। लिखे किसी एपी का चौथा पद के 4 और उसी एपी का 8वां पद, तो A8, ये दोनों मिला के कितना दिया है? 24 दिया है। बुक से दिया है जी। अरे भाई साहब ये दिया है, काहे नहीं समझते हैं? ये दिया है, ठीक है। भाई सब कहते हैं तो गुस्सा उठता है बहन साहब को, आप लोगों को गुस्सा उठना चाहिए, आप लोगों को भी कहते हैं, सबको कहते हैं। देखिए यहाँ पर
तो A4 का आप क्या लिख सकते हैं, A प्लस 3D ना लिख सकते हैं जी, प्लस अब A8 का आप क्या लिख सकते हैं, A प्लस 7D लिख सकते हैं कि नहीं, बोलिए जी। इसको आप अलग अलग नहीं लिख सकते हैं। अब बराबर यहाँ पे कितना दिया है, 24 दिया है। अब देखिए यहाँ पे इस ब्रैकेट को तोड़िएगा, ब्रैकेट को तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, A प्लस 3D प्लस A प्लस 7D होगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। आप एक बात बताइए, A और A को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2A हो जाएगा, और 3D और क्या कहते हैं 7D जोड़ेंगे तो 10D हो जाएगा, इज इक्वल टू उधर कितना है, 24 है। आप क्या करो, दो कॉमन ले लो। अरे यहाँ से यहाँ तक में दो कॉमन आए तो कहाँ ले लेंगे कॉमन, दो कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा एक खाली है, दूसरा भाग देंगे 10 में तो 5 बार में लगेगा जी, और डी बच जाएगा। अरे भाई 2 एक कम 2 गुना 1 2 फिर से हो जाएगा, और 2 गुना 5 2 5 10 डी फिर वही नहीं हो जाएगा। बराबर यहाँ पे क्या लिखेंगे, 24 लिखेंगे। हे स्टूडेंट देखते जाइए, A प्लस 5D इज इक्वल टू 24/2 हो जाएगा। सर जी कैसे, अरे भाई 2 गुना ये पूरे है तो इसको पूरे क्या छोड़ दिए, जो गुना में तो उसको बट्टे में नहीं भेज देंगे बराबर को साइड, ये कट गया तो हमारे पास A प्लस 5D बराबर निकला कितना बार है, इसको समीकरण एक मान कर रख लीजिए, कोई दिक्कत है बोलिए। अब आगे पढ़ते हैं, फिर कहता है तथा छठे और 10वें पदों के योग 44 है। इस बार क्या कहता है, छठे और 10वें पदों का योग 44 है। थोड़ा सा यहाँ बढ़ते, छठे पद को आप क्या कहिएगा, तथा। हे स्टूडेंट, तथा छठे पद को A6 और प्लस 10वें पद को A10, ये दोनों का योग कितना दिया है, 44 दिया हुआ है। और A6 का आपको पता है, A प्लस क्या लिख सकते हैं, 5D लिख सकते हैं, और प्लस A10 का आप लिख सकते हैं A प्लस 9D। इसको घेरने की कोई जरूरत नहीं, बात समझ रहे हैं कि नहीं। इसी तरह घेरने की कोई जरूरत है, आप समझ रहे हैं कि नहीं। बराबर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 44। अब A और A मिलके कितना हो गया जी, 2A प्लस, अब 5D और 9D को जोड़िएगा तो जानते कितना हो जाएगा, 14D हो जाएगा। इज इक्वल टू कितना है उधर, 44 है। यहाँ पर आप 2 कॉमन ले लीजिएगा तो बचेगा A प्लस 2 से भाग दीजिएगा 14 में 7 बार में लगेगा जी, 7D बराबर यहाँ पर हो जाएगा 44। बात समझते जा रहे हैं कि नहीं, बात समझते जा रहे हैं कि नहीं। अब देखते जाइए, यहाँ पर क्या करेंगे, A प्लस 7D को इधर ही छोड़ दीजिए, यहाँ पे 44 के बट्टे में ये चला जाएगा, 2 कट गया तो हमारे पास A प्लस 7D, A प्लस 7D बराबर कितना निकल गया, 22। समीकरण इसको 2 मान लीजिए। अब समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करके A और D का मान ज्ञात करेंगे, और तभी इसका हम जो ना प्रथम 3 पद निकालेंगे। तो AP का कोई भी पद निकालने के लिए आपको A और D मालूम होना ही चाहिए, इसके बगैर आप AP का पद लिख ही नहीं सकते हैं। A और D मालूम हो जाने के बाद AP का कोई भी पद आप आसानी से निकाल सकते हैं। आप लोग कहाँ ध्यान दे रहे हैं, कमाल की बात है। चलिए, तो समीकरण 1 और 2 का आप लोग ध्यान रखिएगा, बाकी सब हम डिलीट करते हैं। देखते जाइए। कोमल कुमारी समझ में आ रही है ना, यहाँ भी टोक सकते हैं, जहाँ समझ में आए एकदम रखिए, बोलिए। देखिए अब समीकरण 1 तथा 2 से चलेंगे, ठीक है। समीकरण 1 घटा 2 से, तो समीकरण 1 क्या है यहाँ पर, समीकरण 1 है A प्लस 5D इज इक्वल टू 12। ये तो समीकरण 1 था, और उसके साथ A प्लस 7D इज इक्वल टू कितना है, 22। समीकरण इसको 2 मानेंगे। अब यहाँ पे माइनस करके चिन्ह परिवर्तन कर कटाएंगे जी, तो यहाँ से ये वाला कट जाएगा। अब यहाँ 5D में 7D घटेगा तो माइनस में 2D बचेगा, क्या कि ये बड़ा है ना। यहाँ भी घटेंगे तो माइनस हो जाएगा 10, तो माइनस में प्लस हो गया। D इक्वल हो गया 10/2 कट गया। D का मान कितना निकल गया, 5। D का मान कितना निकल गया, 5। D का मान निकल गया 5, ध्यान दीजिएगा। अब लिखेंगे D का मान समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ पे लिखेंगे D का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 क्या है आपका, A प्लस 5D बराबर कितना बार, यहाँ तक दिखता है जी। अब इसके बाद हम तो मान यहाँ नहीं रख सकते, हम आगे बढ़ते हैं। एक स्थान पर क्या है, एक का मान नहीं जानते, रखने दीजिए। प्लस 5 है तो 5 लिखिए, बीच में कुछ नहीं तो गुणन होगा जी, या बीच में नहीं कुछ तो गुणन होगा, तो यहाँ पे गुना लिखिए। D का मान आप निकाल चुके कितना, 5 इज इक्वल टू इधर कितना है, 12।
अब देखते जाइए ए प्लस 25 इक्वल टू 12 हो जाएगा। और यहाँ पे ए बराबर यहाँ 12 है, ए बराबर 12 है, ये 25 उधर जाएगा तो माइनस 25 हो जाएगा। अब देखते जाइए ए इक्वल टू घटाइए जल्दी से, माइनस में 13 आ जाता है। अब जब हमको ए और डी मालूम हो गया तो एपी का 3 पद आराम से नहीं निकाल सकते हैं। तो एपी का 3 पद निकालेंगे तो पहला पद को क्या कहते हैं, ए1 कहते हैं, ए1 को हम लोग ए कहते हैं और ए का मान कहते निकला -13, एक पद निकल गया। फिर हम दूसरा पद निकालेंगे ए2 को हम लोग कहते हैं ए प्लस डी। अब ए का भी मान जानवे करते हैं, ए का मान कितना -13 है, अब प्लस डी का मान कितना है, किधर 5 है। तो अब यहाँ 5 है तो इसको सॉल्व कीजिएगा, -13 में से +5 घटेगा तो कितना बचेगा, -8 बचेगा जी। तो दूसरा पद भी निकाल लिए। अब उसी प्रकार से तीसरा पद ए3 को हम लिख सकते हैं ए प्लस 2डी लिखेंगे। सॉल्व करो, ए का मान लिखेगा आप -13 प्लस 2 गुना 5 पेन होगा जी। तो हो जाएगा ए3 बराबर सॉल्व किया तो पता चला कि 5 दूनी 10। अब 10 में से 13 घटेगा तो -3 बचेगा जी। अंतिम में लिख दीजिएगा। यहाँ तक दिखाई देता है क्या, नहीं दिखता है, चलिए नहीं दिखता है, हम आगे लिखेंगे, अभी फटाक से लिखेंगे। अब अंतिम में तो हो गया, अतः एपी के 3 पद अतः एपी के 3 पद है। कौन कौन है जी, पहला ए1 क्या निकालते, -13 -8 कोमा -3 डॉट ऐसे निकालते जाएंगे, हो गया आंसर। कोई दिक्कत तो बोलिए, आइए अब क्वेश्चन नंबर हम 19 को लेकर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पढ़िए आप लोग, पढ़ लिए, कुछ समझ में आया? देखिए क्वेश्चन नंबर 19, इसमें क्या कहता है, ध्यान सुनिए। सुब्बा राव ने 1955 में 5,000 रुपये के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किए। सुब्बा राव को व्यक्ति का नाम है जिसने 5,000 मंथली पर कहीं पे जॉब करना शुरू किया, ठीक है। और फिर कहता है प्रत्येक वर्ष 200 रुपया का वेतन वृद्धि प्राप्त की, माना एक साल में उसका कितना वृद्धि होते है, उसके वेतन में 200 रुपया करके वृद्धि होते गई, ठीक है। तो किस वर्ष में उसका वेतन जो है कितना हो जाएगा, 7,000 रुपया हो जाएगा। कोई मौखिक दिमाग लगा बोलेगा सर जी 10 साल, काहे कि 5,000 वेतन था, अब वेतन हो गया है 7,000, 2,000 बढ़ गया तो 200 महीना बढ़ता था, तो इसका मतलब 10 साल में बढ़ा होगा जी। 10 साल में 2,000 नहीं हुआ होगा, लेकिन ऐसा बात नहीं है, 10 साल में 11 साल लगा होगा। आपको बताते जब 5,000 उसको मिला था तो 1 साल बाद में उसको 200 रुपया मिला था, 1 साल तो उसको 5,000 मिला था। भाई यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहला साल का वेतन कहते हैं, अरे पहला साल का वेतन कितना 5,000 न है कि नहीं, पहला साल का वेतन कितना है 5,000। फिर उसी प्रकार से दूसरे साल का वेतन कितना है, तो 5,000 में 200 ऐड कीजिएगा ना तो कितना हो जाएगा, 5200 होगा, ऐसे बढ़ते चला जाएगा जी। एक समय से आएगा तीसरे साल का जो वेतन होगा वो कितना होगा 5,000 पेमेंट किया जी। तो तीसरे साल में इस बार अब 400 बढ़ जाएगा रुपया, यानी 2 गुना 200, 2 गुना 2 साल अधिक काम किया तो 2 गुना 200 नहीं करेंगे जी, तो दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों गुना करें 400 हो जाएगा। तो 400 और 5,000 को जोड़ेंगे तो कितना 5400 हो जाएगा। ऐसे इसका रुपया क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। समझ रहे कि नहीं बात को? तो लिखेंगे इसलिए एपी बराबर, ये अब एपी का रूप ले लिया, नहीं ले जी, इसलिए ये एपी का रूप ले लिया। तो एपी कैसा बनेगा, पहला बनेगा 5,000 कॉमा, दूसरा साल का कितना हो गया 5200, तीसरे साल का क्या हो गया
5400 और डॉट डॉट बढ़ते बढ़ते एक सब इसका कितना रुपया हो जाता है 7000 रुपया हो जाता है। एक सब इसका कितना हजार रुपया हो जाता है 7000 रुपया हो जाता है। अब ये 7000 रुपया कितने साल में हुआ, यानी एन का पद ज्ञात करना है, कितने साल में इसका 7000 रुपया हो गया। हमको एन निकालना है तो करना क्या है, ये तो एन हुआ, अंतिम का हुआ तो एन है, इसमें कितने साल लगा, कितने साल निकालने के बाद कितना पद निकालना है। समझो पदों की संख्या निकालने का मतलब साल ही नहीं निकलेगा, तो लिख लेंगे ए बराबर कितना दिया है 5000, ठीक है, आधा हिंदी आधा ठीक है, आधा इंग्लिश, ठीक है। और डी बराबर क्या हो जाएगा जी 5200 में से आप क्या 5000 घटाइएगा तो कितना निकलेगा 200। 200 पते था क्योंकि एपी बनाने वाला हम लोग खुदे हैं, तो ये डी बराबर तो 200 हमें करेगा जी, नहीं जी। तो चलिए हाँ आप लोग भी बनाए, ठीक है। देखिए यहाँ पर ए का मान निकल गया, डी का मान निकल गया, हमको क्या निकलना है अंतिम पद भी दिया है, लेकिन चूंकि ए एन बराबर कितने दिया है 7000 दिया है, और एन बराबर सूत्र क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या लिखेंगे 7000 लिखेगा। बोलिए बोलिए बोलिए। अब देखिए क्या करना है, ए का मान क्या हिसाब से किधर है, यहाँ है, दौड़ के देखिए ए का मान 5000 है जी, 5000 लिखिएगा। अब प्लस एन का मान है 10 माइनस 1 इंटू डी, डी का मान कितना निकालिया 200 निकालिया। आप 200 लिखिएगा, इज उधर कितना है 7000 है। अब तो आपको दिखाई नहीं देता होगा, हम इसको ऊपर से करते हैं डिलीट, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ठीक है, इसको करते हैं डिलीट, ठीक है। कोई सब क्या दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखते जाइए आप लोग ध्यान से समझते जाइए, ठीक है, एकदम देखते जाइए। अब इसको आगे बढ़ाते हैं, इसको हम क्या करते हैं आगे बढ़ाते हैं। देखिए यहाँ पर लिखेंगे n माइनस 1 इंटू में 200 है जी, अब बराबर उधर 7000 था, आई 5000 प्लस में बराबर को इस साइड भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा 5000, हो जाएगा कि नहीं, बोलिए। n माइनस 1 इंटू में 200 है, अब बराबर यहाँ आप घटाएंगे 7000 में से 5000 तो ये 2000 हो जाएगा, बोलिए। देखते जाइए n माइनस 1 इंटू में है 200 इज इक्वल टू है उतना काहे लिखेंगे, अब लिखेंगे n माइनस 1 इज इक्वल टू 2000, बट्टे में गुना में जो है उसको बट्टे में भेज देंगे 200 2 0 कट गया, अरे 10 बार में कट गया जी, ये कितने बार में कट गया आपका 10 बार में। यहाँ पे लिखेंगे n बराबर यहाँ है 10 कटा उठा के, ये उधर जाएगा प्लस 1 होगा तो क्या हो जाएगा n बराबर 11। अब तक कितना वर्ष हो गया जी, तो 11 क्या निकल गया वर्ष निकल गया जी, यानी 11 वर्ष में उसका वेतन कितना रुपया हो गया था 7000 रुपया हो गया था। 10 साल नहीं, अब याद रखिए 10 साल नहीं क्या 11 साल में उसका कितना हो गया था 7000 रुपया हो गया था, 5000 से बढ़ के, ठीक है। कोई दिक्कत कोई समस्या तो बोलिए। देखो कैसे झूल रहे हैं। सुनो लास्ट क्वेश्चन है 5.2 का लास्ट क्वेश्चन 20 में कहता रामकली नाम है जी, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में, कोई साल होगा कोई साल के कोनो महीना होगा, उसने उस महीना के प्रथम सप्ताह में पहलुका सप्ताह में 5 रुपया की बचत की। ध्यान से सुनिएगा, पहले सप्ताह में कितने रुपए की बचत की 5 रुपया की बचत की, और फिर अपनी साप्ताहिक बचत जो है ना 1 रुपया 75 रुपया बार बार क्या सप्ताह में बचाते गए हैं, नहीं 1.75 रुपया बढ़ाते गया, इसका 1 रुपया 75 पैसा क्या करते गया बढ़ाते गया प्रत्येक सप्ताह। एनवें सप्ताह में उसकी साहब एनवें सप्ताह में उसकी जो साप्ताहिक बचत कुल मिलाकर हो गया था कितना 20 रुपया 75 रुपया हो जाती है। तो बता एन ज्ञात कीजिए। तो किताब गलत है, हाँ तो गलत है नहीं, ये किताब से है क्योंकि हम बहुत दिन से पढ़ा रहे हैं, ठीक है, इसलिए हाँ तो यही सही है अभी, ठीक है। देखो बातें नहीं नटम 1.75
देखो बातें नहीं कीजिए, बातें नहीं। तो रामकली ने प्रथम सप्ताह में बचत किया। प्रथम सप्ताह की है रामकली की प्रथम सप्ताह की जो बचत है, बचत वो क्या रुपया था जी? 5 रुपया था। ठीक है। अब प्रत्येक सप्ताह में तब जानते 1 रुपया 75 पैसा बढ़ाते गया। बात समझ रहे हैं ना? आइए समझते हैं। लिखेंगे दूसरे सप्ताह की बचत बराबर हो जाएगा। पहले तो 5 रुपया था, जी। अब 5 रुपया में 1.75 रुपया जोड़ देंगे तो 6.75 रुपया हो जाएगा। चलिए बढ़ते जाएंगे। उसी प्रकार से जब आएंगे हम लोग तीसरे में, क्या आएंगे? तीसरे सप्ताह की जो बचत होगा उसका वो होगा 5 रुपये थे बिन क्या है, उसमें 2 गुना 1.75 करेंगे। सर जी नहीं समझे? अरे भाई 5 रुपये थे बिन क्या है, तो तीसरा सप्ताह की बात है तो इधर 2 सप्ताह जोड़िएगा तो 1 सप्ताह कितना बचता है तो 2 सप्ताह 2 से गुना करो जोड़िएगा। तो यहाँ पर जोड़िएगा तो 5 + 2 × 75 इतना कीजिएगा ना, आप कीजिए ना फुर्सत से। तो 2 × 2 = 5 10 के 0 बचे तुम्हारा 1, 2 7 14 14 15 5 बचे तुम्हारा 1, 2 1 = 2 1 3 3.50 निकला। यानी कि जोड़ेंगे तो 5 3 8.50 निकला जी। तो 50 नहीं लिखा जाता है, खाली 8 क्या लिखेंगे? 5 दशमलव के बाद 0 क्या बोले? 7.50 मजाक मत बनाइए। मतलब पता लिख 2 5 10 के 0 2 7 14 15 2 1 कम 2 1 3 ठीक है जी, है ठीक है। चलो रहने दीजिए यहाँ, ठीक है ना? ठीक है ना? अब देखिए ये हो गया तो लिखेंगे अतः लिखेंगे अंतिम में अतः है। अतः एपी जो बनेगा वो कैसा बने जानते हैं? वो बनेगा पहला है कितना 5 कमा, दूसरा कितना 6.75, तीसरा पद क्या है 8.50 50 से लिख दो कोई बात नहीं है। और डॉट अंतिम है 20 रुपया 75 अंतिम वाला पद यही ना है जी। अब आप फटाक से बराबर निकालिए, बराबर कितना 5 है। डी बराबर, और डी का मान हम खुद निकालने वाले हैं। तो डी बराबर हो जाएगा 6.75 में से घटाएंगे 5 को तो 1.75 निकलेगा जी। यही न बढ़ते जा रहा था, वो तो मालूम था। लिखेंगे चूंकि an अंतिम पद कते दिया है 20.75, एन को आप लिख सकते हैं a + n - 1 × d बराबर 20.75। हाँ 20.75 पढ़ा जाता है, इस चीज को हमें भी ध्यान में है, लेकिन जो निकल गया वो नियम है। ठीक है, लेकिन आजकल तो दुनिया में बहुत सारे नियम बने हैं, लोग फॉलो करते हैं क्या? हम कहाँ फॉलो करते हैं? कोरोना काल में कह रहे थे सबको मास्क लगाने के लिए, क्या सब मास्क लगाते थे क्या? अभी सिस्टम है कि भाई गाड़ी पे चलो तो हमेशा हेलमेट लगा के चलिए, क्या सब लोग गाड़ी में हेलमेट लगा के चलते हैं क्या? तो क्या करोगे, रूल तो बहुत होते हैं पालन है। हाँ तो गलती नहीं करो, मिस्टेक वायदे में हो जाता है, छूट गया अलग बात है। ठीक है, बढ़िया बात है, क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन चले ये सब चलेगा इतना। ठीक है, आइए समझते इस चीज को आगे बढ़ाते हैं। ए का मान कितना था 5 में था जी। अब प्लस n - 1 डालने दीजिए। डी का मान 1.75 है। आज कर दीजिए 20.75 यही ना यही ना है। अब आगे देखते जाइए इसका लीला। ठीक है, n - 1 × d है n - 1 × 1.7 लिखेंगे 75 = यहाँ पे है 20.75। ये 5 छोड़ दी इधर तो इधर का माइनस हो जाएगा जी। तब घटाइए n - 1 × 1.75 = घटाएंगे तो 15 पॉइंट क्या निकल जाएगा 75 निकलेगा। अब क्या करेंगे n - 1 = 15.75 इसको नीचे में भेजेंगे 1.75। अब इसको कटाइए, पता नहीं कितने बार में कटेगा। n - 1 = कितने बार में कटेगा
दोनों तरफ संख्या समान अंकों के बाद अंकों के दशमलव के बाद अंकों की संख्या समान है जी, तो डायरेक्ट आप पॉइंट उड़ा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें भाग दे दीजिए, पूरा कहीं ना कहीं जरूर कटेगा, कितने बार में कटेगा अब ये ध्यान में नहीं है, तो उतना भाग देने की जरूरत नहीं। कितने बार में कटा देख लीजिए आप लोग, जल्दी से जल्दी दीजिए। कितने बार में कटा है? कितने बार में कटा है बताइए ना। गलत नहीं है, मिस्टेक खाली वहाँ हुआ है और क्या। तब देखिए एक बार में 9 बार में कटा, समझे कि नहीं। यहाँ बचा 9 तो हो जाए n बराबर हो जाएगा 9, ई माइनस उधर जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा जी। तो हमारे पास n का मान कितना निकल गया? 10 हो गया आंसर। कोई दिक्कत तो बोलिए, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक्स का। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, धन्यवाद।